Hello my dear, how are you? Hope you all are doing well in studies. First most, I welcome you all on your own YouTube channel, Your Classroom at Home. Yes, we have already completed our 4 chapters and now we are going to start next one, lesson number 5, The Hunter and the Deer. It's a beautiful poem, okay? So get ready. Pre-reading, dictionary reference, learning new words. Activity 1, look up the following words in a dictionary. You should seek the following information about the words and put them in your words notebook. हाँ जी, सेम स्टार्टिंग तो ही आप यही एक्टिविटी करते हैं हर चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲਿਖੋ, ठीक है? फिर अपनी वर्ड नोटबुक वाली नोटबुक दे विच नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द पोएम, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब एक्सेट्रा। उस तो बाद ये देखना कि पोएम दे विच वो वाला वर्ड किस सेंस च यूज होया, कि वो एडजेक्टिव आ जां नाउन आ या वर्ब आ। सैकेंड इज प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कि इन्हां वर्ड्स नूं आपां बोलना किस तरीके दे नाल आ, है ना। नंबर 3 आ गई स्पैलिंग्स, है ना, कि स्पैलिंग्स भी याद कर लियो नाल नाल, है ना, स्पैलिंग भी ठीक होने चाहिए। ओके, चलो जी हुण लिखो तुसी इन्हां दी पंजाबी लिख लो वर्ड मीनिंग दी। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड इज जर्नी, ठीक है, जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा। नेक्स्ट इज प्ली, प्ली बेनती। हाँ जी, नेक्स्ट इज बक, बक का मतलब हिरन। नेक्स्ट डो, हाँ जी, डो की हुंदा हिरनी, ठीक है, फीमेल डियर जिहड़ी हुंदी आ। अगे आ गया फॉन, है ना, फॉन की हुंदा हिरन दा बच्चा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया बीस्ट, बीस्ट का मतलब जानवर, ठीक है। क्लियर हो गए मीनिंग्स, नोट डाउन कर ले। ऑलराइट, चलो जी हुण आपां पहले देखिए लिखी किसने। हाँ जी, हुण नीचे लिखिया होया एनोनिमस, ठीक है, आ वर्ड लिखिया होया। हुण तुसीं सोचोगे कि जिहड़ा पोएट है जिन्हें आह पोएम लिखी है, जिस तरह आपां पहला पोएम रीड कीती सी भी ਉਹਦੇ नीचे पोएट ਦਾ नेम लिखिया ਹੁੰਦਾ भी ਆਪਾਂ ਉਹ याद कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, है ना, स्पैलिंग्स वगैरह। तो तुसीं देखोगे इत्थे लिखे होया एनोनिमस, है ना, तुसीं सोचोगे भी ये भी पोएट का नेम ही आ जिन्हें ये पोएम लिखी आ, है ना, बट ये की आ एनोनिमस वर्ड हैगा, एनोनिमस, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब अज्ञात, ਇਹਦਾ मतलब कि जिन्हें आ पोएम लिखी आ ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं, ठीक है, अननोन है वो अपने लिए। वैसे ही उन्होंने लिखता नीचे भी सानू ये बारे पता नहीं कि यह पोएम लिखी किसने आ, इसलिए एनोनिमस लिखता इत्थे, ठीक है। ओके, चलो हुण आप रीड करते हैं पोएम। हाँ जी, रीडिंग, लेट अस रीड द पोएम द हंटर एंड द डियर। हाँ जी, हंटर की हुंदा शिकारी ते डियर हिरन, है ना। द हंटर वेंट ऑन अ जर्नी to find some deer meat. He saw a buck and looked into his eyes. He saw a flea, the buck begging for his life. A doe and a fawn came from behind, needing the buck in their lives. हाँ जी, हुण जिहड़ी ये पोएम है यह एक शिकारी दी पोएम है ते नाल इत्थे होर की है गया हिरन आ, ठीक है। ਹੁਣ देखो सब तो पहला की हुंदा जिहड़ा एक हंटर हुंदा, एक शिकारी हुंदा, वो यात्रा ते जांदा, ठीक है, किस चीज़ की यात्रा ते, शिकार करन वाली यात्रा। टू फाइंड सम डियर मीट, ते ओ लभण लई जांदा किसे हिरन दा मीट, ठीक है, उहदी तलाश च हो जांदा आ। फिर वो की करदा, उत्थे की देखदा, ही सा अ बक, उत्थे जाके देखदा वो एक हिरन देखदा। एंड लुकड इनटू हिज आईज, ते ओदियां अखां विच देखदा फिर वो हंटर, है ना। ही सॉ अ प्ली, ते ओनू जदों देखदा ओदियां अखां च ते ओनू लगदा, ओनू महसूस हुंदा है हंटर नू, शिकारी नू, कि यह मैनू एक बेनती कर रहा है ना,
किस चीज़ की बेनती कर रहा हिरन? अपनी जिंदगी की भीख मंग रहा। बैगिंग मतलब हुंदा भीख है ना, भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हंटर ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ हिरन आ ਉਹ अपनी जिंदगी की भीख मंग रहा। उस तो बाद की हुंदा अ डो एंड अ फॉन, एक हिरनी ते फिर ਉਹਦਾ एक बच्चा ਉਹ भी पिछों आ जाते हैं है ना, दोनों जने नीडिंग द बुक इन द लाइव्स। ते ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ हिरन आ भी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਾਪਸ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हिरन ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? हिरनी ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। पेरेंट्स की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ है ना ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਚਾਹੇ एनिमल्स होण चाहे ह्यूमनस होण, है ना। हाँ जी, आ हैगे आ हुण पिक्चर च देखो, इधर सीगा एक हंटर गन लैके खड़ा, है ना, दिख रहा। तो सामने की है एक तां हैगा छोटा जिहा बेबी, है ना, फान उन्हां दा बच्चा। एक की आ बक, है ना, जिन्हों आपां मेल डीगर नूं बक कह दिंदे ना हिरन नूं। ते इधरली साइड ते खड़ी आ हिरनी डो, है ना, तिन्ने जने खड़े आ। ते इधरों हंटर गन लैके उन्हां वल नूं करके खड़ा आ तैयारी च भी मैं इन्हां नूं मार देवां, है ना। पिक्चर च अगे देखिए, द हंटर न्यू what he came for and raised his gun, but out of nowhere he saw the buck's son. It was cute to say the least, and if he killed the buck he would feel like a beast. हाँ जी, हुण की होया ते हंटर जिहड़ा सी ओह जाणदा सी भी ओह इत्थे किस काम दे लई आया है ना, शिकार करन लई आया हुंदा ओह, ठीक है। उन्होंने इस गल का पता सी भी मैं शिकार करन लई आया, ये सोच के उन्हें कीता अपनी गन नूं चुक्या, ठीक है। पर कितों जदों उन्हें देखिया भी एक किसी साइड तो, ठीक है, उहदा बच्चा जिहड़ा हुंदा बक दा, है ना, हिरन दा जिहड़ा बच्चा हुंदा ओह उत्थे आ जांदा, फिर ओह उहनूं देख लैंदा, ठीक है, हिरन दे बच्चे नूं। ते ओह किस तरह दा हुंदा? ओह बहुत छोटा जिहा बहुत क्यूट हुंदा, है ना, बड़ा प्यारा हुंदा, ठीक है, जो कि कुछ नहीं बोल सकदा हुंदा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकदा हुंदा। एंड इफ ही किल द बक ही वुड फील लाइक अ बीस्ट। ते उहनूं यह महसूस हुंदा, जिहड़ा हंटर हुंदा, कहंदा जे मैं हुण हिरन नूं मार दित्ता तां मैनूं इह लगना भी मैं एक जानवर ही बन गया, है ना। जे मैं शिकार कर लिया उहदा तां मैं अपने आप नूं की समझूंगा भी मैं तां आप ही एक जानवर आ। द हंटर लुकड एट द डियर अगेन एंड समथिंग ग्रू इन हिम। ते फिर की हुंदा, जिहड़ा शिकारी हुंदा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ हिरन ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਊ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? he gathered some nuts and fed the deer and he felt the deer's lack of fear। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਨਟਸ, ਗਿਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਫੈਡ ਦ ਡੀਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੰਟਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। he smiled a great big smile, he stayed with the deer for a while and he went home feeling great, ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਡ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੰਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੋਇਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
रीड आउट कर लियो। तो एक बारी आपां इहदे वर्ड मीनिंग दोबारा थोड़े थोड़े देख लिए बिचों कुछ। हाँ जी, सब तो पहला तो हंटर शिकारी है ना, डियर हिरन, उस तो बाद जर्नी यात्रा, फाइंड लभना, मीट तो पता ही है ना तुहानूं, मीट मांस, सॉ देखिया, बक हिरन, लुक्ड ये भी देखिया, ठीक है। प्ली बेनती, बैगिंग भीख है ना, लाइफ जिंदगी, डो हिरनी, फॉन हिरन दा बच्चा, बिहाइंड पिछे है ना, नीड हुंदा नीडिंग ज़रूरत, लाइव्स भी जिंदगी, ठीक है। अगे न्यू जानदा सी है ना, रेज्ड चुक्या, उस तो बाद आ जो क्यूट प्यारा, किल्ड मारिया, बीस्ट जानवर, फील महसूस किया, लुक्ड देखिया है ना। उस तो बाद आ गया ग्रीव, ग्रीव का मतलब ऐसे बदना होंदा ना, वधिया, गैदर्ड इकट्ठे किते है ना। उस तो बाद आ गया फेड खवाया है ना। उस तो बाद आ गया स्माइल्ड हस्या, स्टेड ठहरिया है ना। नेक्स्ट हैगा फीलिंग ग्रेट, बहुत वधिया महसूस करना, ठीक है। ये सी तुहाडे वर्ड मीनिंग, एक बारी फिर भी इहनूं रीड आउट कर लियो, फिर पोएम चंगी तरह क्लीयर हो जाऊगी, स्पैलिंग चंगी तरह याद कर लियो। हाँ जी, नेक्स्ट इज पोस्ट रीडिंग वोकैबुलरी एक्सपेंशन। एक्टिविटी 2, पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मैच द राइम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हाँ जी, हुण आपां पोएम रीड कर लिया ते पोएम दे विच्चों जिहड़े राइमिंग वर्ड्स हैगे आ हुण आपां ओह करने आ, ठीक है। नंबर 1 ते की हैगा फन, ठीक है। फन दे नाल मिलदे जुलदे होर वर्ड की आ रहे हैं, सन गन, ठीक है। ते फीस्ट दे नाल बीस्ट लीस्ट, वाइज द आइज लाइव्स, नेयर द डियर फेयर है ना। फाइल दा लिख दो वाइल, स्माइल इन्हां च लिख दिओ इधर, ठीक है। बाकी रीड आउट करियो पोएम, तुहानूं मिल जाएंगे उपरों, स्पैलिंग देख के लिख लियो। हाँ जी, नैक्सट भी कर लेने आ एक्टिविटी 3, रीड द वर्ड्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड डू एज डायरैक्टेड। फॉलोइंग टेबल जिहड़ा नीचे आ उहनूं रीड कर लो, ठीक है। तो उस तो बाद जो जो सामने कॉलम च लिखिया होया उहदे अकॉर्डिंग इहनूं कर लो। हाँ जी, हुण की लिखिया होया, फस्ट लाइन दे विच जिहड़ा कॉलम है इत्थे देखो, आई नो द वर्ड पुट अ टिक। जिहड़े आ वर्ड्स दिते हुए है ना इधर 7 वर्ड्स, जे तुहानूं इहदे बारे पता है, इहदे बारे मीनिंग्स क्लीयर आ, तां तुसीं इत्थे की कर लो, इस लाइन च टिक कर लेना भी मैनूं पता आ। जे सपोज तुहानूं उहदा नहीं पता मतलब की आ, तां इत्थे क्रॉस कर दो। ते उस तो बाद जे पता आ तां इत्थे की करना, उहदा मीनिंग लिख देना, ठीक है। जे इत्थे टिक किया होया आपां तां इत्थे मीनिंग लिख देना, जे टिक भी नहीं किया तां अंडरस्टूड ही है कि इत्थे क्रॉस है, तां आपां नूं उहदा मीनिंग पता नहीं। बट आई एम श्योर कि तुहानूं पता ही होना, क्योंकि आपां उपर पोएम रीड कीती आ ते मैं सारे मीनिंग्स तुहानूं दस्से, तुहानूं हुण याद भी होणगे, वो सोच के देख लिओ, याद होणगे पक्का, ठीक है। देखो हुण आपां एक बारी फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हैगा बक, बक का मतलब की हुंदा हिरन, तुहानूं पता ही है। इत्थे टिक करके, ठीक है, तो इहदे विच उहदा मीनिंग लिख दो। नैक्सट की है हंटर, हुण तुसीं आप लिखोगे इत्थे हंटर दा मीनिंग। नैक्सट इज़ बीस्ट, ये भी तुसीं आप ही लिखना। रेज्ड, नैक्सट दा लिखोगे जर्नी, नैक्सट दा लिखोगे डो, नैक्सट दा लिखोगे फॉन। इन्हां दे तुसीं इधर
सारिਆਂ ਦੇ टिक कर लेने क्योंकि तुहानूं आउंदे आ है ना। तो इधरली साइड इन्हां दे पंजाबी च मीनिंग लिख दे, ठीक है। नैक्सट भी कर ही लेने लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। एक्टिविटी 4, रीड द पोएम एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। नीचे वाले ऑप्शन दित्तियां हुई, फिलअप्स दित्तियां हुई, जिहड़ी ऑप्शन करैक्ट है वो तुसीं करनी आ। तो देख लो ये की आ सकता, द हंटर वेंट ऑन अ जर्नी टू फाइंड सम डैश। हाँ जी, की फाइंड आउट कर ली गया सी वो फर्स्ट नंबर ते पिया ना, डियर मीट, ये लिख दियो। नैक्सट देख लो नंबर 2, द हंटर फाउंड अ डैश। हंटर नूं की मिलिया सी, उत्थे की लभ्या सी, अ बुक। नंबर 3, द अदर वर्ड फॉर अ मेल डियर। हाँ जी, हुण मेल डियर जिहड़ा हुंदा नर हिरन, उहनूं आपां की कह दिंदे आ, buck. The poet thought that the buck was begging for dash। ते poet की सोचदा आ कि वह किहदी भीख मंग रहा सी, buck है ना, for his own life, उसदी अपनी लाइफ दी भीख मंग रहा सी। नंबर 5 ते देखो, a female deer is called a dash। female deer नूं की कहने आपां, a doe। हाँ जी, नेक्स्ट है नंबर 6, a young deer is called a dash। young deer नूं आपां की कह दिंदे आ, fawn है ना। The hunter remembered what he came for and raised his dash। हंटर नूं याद आया भी वो किस काम दे लई इत्थे आया सी, इसलिए उन्हें अपनी की चुकी सी फिर गन। A dash came out of nowhere है ना, कौन आया सी उत्थे, fawn है ना, वो आ गया सी निकल के। नेक्स्ट हैगा, the hunter felt that he could not dash the buck। हाँ जी, हंटर नूं की महसूस होया सी उन्हें कि बक नूं उन्हें की नहीं करना, की नहीं कर सकता वो बक नूं किल, भी मार नहीं सकता। नैक्सट हैगा, हाँ जी नंबर 10, द हंटर गैदर डैश फॉर फीडिंग द डियर। डियर नूं फीड करन दे लई, खवाउण दे लई उन्हें की इकट्ठा कीता सी, नट्स, ठीक है, क्लियर। चलो हाँ जी, एक्टिविटी 5 तक आपां इस वीडियो च कवर कर लैंदे आ, राइट। तो बाकी दी आपां नैक्सट वीडियो च करांगे। एक बारी ये देख लो क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी 5 दे, ठीक है। राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चनस। 5 क्वेश्चनस दिते हुए आ, इन्हां दे आंसर्स लिखने आ ते वो देखो। हाँ जी, ये सी तुहाडे क्वेश्चन आंसर्स है ना। नंबर 1 हैगा, वॉट डिड हंटर वॉन्ट टू ईट। हंटर जिहड़ा सी शिकारी सी, वो की खाना चाहुंदा सी, है ना। ਇਹਦਾ आंसर की आ गया, द हंटर वॉन्टेड टू ईट सम डियर मीट। हंटर जिहड़ा सी ਉਹ हिरन ਦਾ मांस खाना चाहुंदा सी। सैकेंड क्वेश्चन हैगा, वॉट डिड द हंटर सी। हंटर ने की देखिया सी, ही सी। हाँ जी, आंसर की आएगा, ही सॉ अ बक बैगिंग फॉर इट्स लाइफ। उन्हें देखिया सी भी एक हिरन जिहड़ा ਉਹਦੇ ਤੋਂ अपनी जिंदगी ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द हंटर नॉट किल द बक। हुण हंटर ने बक नूं क्यों नहीं मारिया सी। ही डिड नॉट किल इट बिकॉज ही डिड नॉट किल इट बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू फील लाइक बीस्ट। ठीक है, वो मार इसलिए नहीं मारिया सी उन्हें क्योंकि वो नहीं चाहता सी कि वो अपने आप नूं जानवर समझे। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डिड द हंटर डू। तो हंटर ने की किया सी शिकारी ने, ही गैदर्ड सम नट्स एंड फेड द डियर। उन्हें कुछ गिरियां इकट्ठियां कीतियां सी, नट्स इकट्ठे कीते सी ते उन्हें हिरन नूं खाण लई दित्ते सी। हाँ जी, नैक्सट हैगा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द बक फील आफ्टर ईटिंग नट्स। हुण नट्स खाण तो बाद बक जिहड़ा सी हिरन सी उन्हें की महसूस कीता सी। आफ्टर ईटिंग नट्स द डियर डिडंट फील फीयर ऑफ द हंटर। नट्स खाण तो बाद उहदे अंदरों शिकारी दे प्रति जिहड़ा डर सीगा वो खत्म हो गया सी। ठीक है, फिर उन्होंने महसूस नहीं सी हो रहा, है ना। तो अज आपां कर लिया एक्टिविटी 5 तक कंप्लीट कर लिया। जिहड़ियां अपनी एक्सरसाइज रह गई, इहदियां एक्टिविटीज़ रह गई, आपां नैक्सट वीडियो च करांगे। उन्नी देर तुसीं अज की करो, पोएम नूं चंगी तरह रीड कर लो, वर्ड मीनिंग्स याद कर लो। ठीक है, तो जिन्ना हुण आपां एक्टिविटी इत्थे तक कर लीआं, इहनूं नोट डाउन कर लो फिर कॉपीज़ दे उत्ते। ठीक है, तो उस तो बाद फिर उन्होंने याद करना स्टार्ट करो, नाल कर लो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जे तुहानूं वीडियोज़ वधिया लगदियां तो तुसीं इन्हां नूं लाइक करो,
अपने होर फ्रेंड्स के नाल शेयर करो, सबसक्राइब जरूर कर लो चैनल, ठीक है। तो सबसक्राइब जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया आ वो होर एक काम ये भी करो कि नाल ही उहदे उपर एक साइड ते जिहड़ा बटन हुंदा ना, गल आइकन हुंदा, उहनूं दबाओ, प्रैस कर लो उहनूं, ताकि तुहानूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਓਨਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।